नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल फोटोन में। मेरा नाम है अभिनव प्रशांत पांडे और आज हम बात कर रहे हैं भाई, देखो जैसे प्रॉमिस किया हुआ है उसी तरीके से हम लोग सीजी व्यापम और सीजीपीएससी यहां से जो पूछे हुए क्वेश्चंस हैं वो लेके आए हैं। आज ये सेकंड सीरीज है। इसके बाद में हो सकता है कि 90-95 क्वेश्चंस हैं तो 9 या 10 जो है इस तरीके के सिर्फ एवरेज के आपको वीडियोस मिले। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और उसके बाद में भिड़ जाइए मेरे साथ, क्योंकि भाई हम लोग एक बहुत बड़ी गोल को लेकर जो है उसको अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे हैं और इसलिए हमारा पूरा कंसंट्रेशन और फुल डेडिकेशन यहाँ पे होना जरूरी है। जहां जहां पर जो है कोई कंफ्यूजन होता है या जहां जहां पर जो है कोई बात ऐसी आती है जिसको हमको दोबारा पूछना है तो आपके पास में कमेंट सेक्शन है। कम्युनिकेट विथ मी, आप इससे बात कीजिए और इससे फायदा ये होने वाला है कि जब हम बात करते रहेंगे तो मैं आपको समझ पाऊंगा, आप मुझे समझ पाएंगे और जो कंफ्यूजन आएगा उसको जो है बीच में हम ठीक करता भी रहेंगे। ठीक है, तो इसी सिलसिले में जो है चलिए हम जो है बात करते हैं हमारे प्रश्नों की। चालू करते हैं हमारे पास में कौन कौन से प्रश्न हैं। पहले देखिए कि ए बी सी और डी ये चार क्रमागत विषम संख्याएं हैं और उसका औसत 42 है। अब बी और डी का गुणनफल कितना होगा। देखिए क्या हो सकता है कि आप अगर कुछ किताबें देखेंगे जो मार्केट में अवेलेबल है तो वहां पर जो है इस तरीके का सॉल्यूशन बताएगा कि पहली संख्या को मान लो x प्लस 2, दूसरी संख्या मान लो x प्लस 4, तीसरी संख्या मान लो x प्लस 6, चौथी संख्या मान लो x प्लस 8 और चारों संख्याएं जोड़ के बटा 4 करके इसकी वैल्यू 42 लिया। लेकिन इतना सारा समय है क्या हमारे पास में? नहीं है। तो देखिए चार क्रमागत संख्याएं और क्रमागत संख्याएं हैं, चाहे वो सम हो या विषम हो, इनके बीच का गैप कितना है? 2-2 का भाई। तो चार संख्याएं हम लोगों ने ली, चार संख्याएं हम लोगों ने ली, ठीक है। और इन चारों संख्याओं में क्या किया, हमारा जो मेथड था, भाई आप रेगुलर वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। दो इधर से छोड़ी, दो इधर से छोड़ी, बीच में जो संख्या आएगी वो ये कितनी है? ये 42 है। अब 42 है तो ऑब्वियसली यहां होगी 43 और यहां होगी 44। उसी तरीके से यहां होगी 45 और यहां होगी 41, सॉरी 44 नहीं, यहां पर होगी 43 के पहले 41 और यहां होगी 39। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है कि बी और डी का मतलब 41 और 45 का गुणनफल निकालना है। तो 41 और 45 का गुणनफल निकालिए और आपको जो है यहाँ पे आंसर कितना मिलेगा भाई? तो यहां पर जो है इसका आंसर मिलने वाला है आई थिंक 1845, क्योंकि जो है लास्ट में तो 5 आना है ना। तो देखिए 45 और 41, तो ये हो जाएगा 41। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 चौके 20 और यहां पर हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 चौके 16। यहां हमको मिला 1845। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमको 1845 मिल गया। ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि 8 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 93 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अब 8 संख्याएं हैं भाई हमारे पास में, तो इनका जो है औसत निकालने के लिए हम वही मेथड यूज करेंगे। वो क्या है? वो मेथड यही है कि हम इन सारी संख्याओं के लिए एक टेबल बना लो और इस टेबल में जो है कुल मिला के कितनी संख्याएं हैं? 8 हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये 8 संख्याएं हो गई। अब यहां पर से हमको क्या करना है? 4 इधर की छोड़ो, 4 इधर की छोड़ो, तो यहां पर बीच में क्या मिल रहा है हमको? 93 मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि यहां पर रहा होगा 94 और यहां रहा होगा 92। इसी तरीके से यहां पर अब चाहिए हमको क्या भाई? बीच का गैप तो 2 का हो गया ना, तो यहां पर जो है हमको 96 मिलेगा, यहां पर 98 मिलेगा और यहां मिलेगा 100। और हमसे पूछा भी तो यही गया है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या हमको निकल के कितनी आई? 100 एंड दैट इज अवर आंसर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या बोलता है। तो अगला प्रश्न कहता है ये 20 वस्तुओं का औसत 5 है, तो प्रत्येक वस्तु को 3 से गुणा कर दिया जाए तब औसत क्या होगा? अब भैया आप समझिए कि इस तरीके से जो है आपको 20 संख्याएं मिली और यहां 20 संख्याओं में यहां कहीं आपको औसत मिल रहा था। अब इसके बाद में क्या हो रहा है कि जैसे ही जो है हम किसी
कॉमन मतलब हर एक के साथ में जो है सेम जो है नंबर अगर जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए या गुणा कर दिया जाए या भाग दे दिया जाए, तो होता क्या है कि उनमें जो है एक साथ जो है जो चेंजेस आते हैं, समझे। तो इस तरीके से जो है एक साथ अगर चेंजेस आ रहे हैं तो फिर जो है जो एवरेज है वो भी पहले जैसा भी था उससे बदल के जो है फिर वो भी तो उतना ही बदलेगा ना। तो इस प्रकार अगर पहले औसत 5 था और अब 3 से गुणा कर दिए तो नया एवरेज जो है 15 हो जाएगा। वो कैसे आया? 5 गुणा 3, मतलब औसत में भी उतने ही बदलाव आए जितना हर एक पर्टिकुलर नंबर में आ रहे थे। ठीक है, तो ये बातें भी हम लोगों ने देखी समझी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले कंसेप्ट की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 7 क्रमगत संख्याएं हैं और एवरेज कितना है? 33 है। तो सबसे बड़ी संख्या, भैया ये तो बहुत आसान हो गया कि हम लोगों ने पहले 7 संख्याएं ले ली, ठीक है। यहां बीच वाली जो है जो संख्या है वो एवरेज हो जाएगी और यहां 3 और यहां 3, ठीक है। अब यहां हमको मिल रहा है 33 और इनके बीच में जो है एक सीरियल है, तो यहां हो जाएगा 34, यहां हो जाएगा 35 और यहां हो जाएगा 36। सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो सबसे बड़ी संख्या 36 आ गई भाई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, देखिए अगला प्रश्न कहता है कि प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी ये बात की थी और अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो हमारी जो सीरीज चल रही है जहां कंसेप्ट बिल्डिंग हो रहा है तो वहां पर भी आप देखेंगे तो पहली 30 जो है प्राकृत संख्याएं क्या होगी? 1 2 3 4 और इस तरीके से कहां तक जाएगा? 30 तक जाएगा। अब इनका एवरेज निकालना है तो पहला नंबर और आखिरी नंबर ये दोनों जोड़ो, 31 हो गया और बटा 2 करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 15 दूनी 30, 15.5 मिल जाता है। बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अगले प्रश्न को देखो। अगला प्रश्न कहता है कि 5 लगातार संख्याओं का औसत 16 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? पहले तो 5 संख्याओं के लिए जगह देखो, 5 संख्याएं हैं तो 2 इधर होंगी और 2 इधर होंगी और बीच में 16 हो जाएगा। अब अगर 16 यहां है तो यहां आएगा 17 और यहां आएगा 18। सबसे बड़ी संख्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या बता दिए, ऑप्शन सी करें, ठीक है। मतलब अगर आप जो है कंसेप्ट से वाकिफ है तो आपको जो है 30 सेकंड के अब 10 सेकंड और 15 सेकंड के बीच में आपका आंसर आने वाले हैं। और अगर आपको अभी ये लग रहा है कि मैं जो है बहुत फास्ट जा रहा हूं या चीजें बहुत ज्यादा तेज चल रही हैं तो भाई 10 से 11 वीडियो जो है वो कहां अपलोड हो गए हैं? वो हमारे जो है एप्टीट्यूड वाला जो सीरीज चल रहा है, ये तो पीवाईक्यू सीरीज है ना, तो जो एप्टीट्यूड वाला सीरीज चल रहा है वहां पर जो है 11 वीडियोस हैं। आप उन सबको देखेंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप जैसे ही कंसेप्ट क्लियर करेंगे सटासट ये तो क्वेश्चंस बनने ही है, तो वहां ध्यान दीजिए जहां देना चाहिए, फिर ये सारी चीजें आसान तो हो ही जाएंगे। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं तो आपके साथ हूं। टेलीग्राम चैनल में आइए, वहां क्वेश्चन पोस्ट कीजिए, उसके लिए अलग से ग्रुप बनाए, वहां पे जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज कीजिए, उसके लिए चैनल रेडी है। और इसके साथ साथ जो है हम रेगुलर टेस्ट सीरीज वहां पे जो है करने की कोशिश में लगे हुए हैं, वो जल्दी से जल्दी चालू हो जाएंगी तो आप रेगुलर टेस्ट भी दे पाएंगे, आप अपनी स्थिति रियल टाइम में पता कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। 10 धनात्मक संख्याओं का औसत x है, प्रत्येक संख्या को 10% बढ़ा दिया जाता है तो औसत में क्या बदलाव होगा? अरे भाई मैंने अभी अभी तो बताया ना, जैसे 3 का गुणा किए थे 5 एवरेज था तो 15 हो गया, उसी प्रकार हर एक एवरेज में अगर आप 10% बढ़ाएंगे, मतलब हर एक नंबर में आप जो है 10% बढ़ाएंगे तो एवरेज भी अपने आप क्या हो जाएगा? 10% बढ़ जाएगा। D7 हमारा मतलब डी हमारा आंसर है। 2017 का क्वेश्चन है भैया ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला अच्छा, अभी तक आप लोग वीडियो लाइक किए कि नहीं किए? लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, नहीं तो भाई मैं मेरे को भी तो खाने पीने दोगे नहीं दोगे? चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि 4 लगातार विषम संख्याओं का एवरेज। अब भैया 4 संख्याएं हैं ये ऐसे, ठीक है, 1 2 3 4 और इन चारों संख्याओं का तो 2 इधर से छोड़े 2 इधर से छोड़े, लेकिन यहाँ बीच में जो है जो संख्या आएगी वो 40 है और संख्याएं विषम है, मतलब यहाँ आने वाली संख्या क्या हो जाएगी? 41, यहाँ क्या आएगा? 39, उसी तरीके से यहाँ आएगा 43 और यहाँ आएगा 37। अब क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या 43, आंसर आ गया हमारा सी। जल्दी जल्दी फटाफट जो है ये सारे क्वेश्चन जो हमसे होने वाले हैं क्योंकि बेसिक्स हमारा क्लियर है। हम सिर्फ प्रश्न देख रहे हैं कि एजीडीओ 2018 में एवरेज के रिलेटेड कौन सा प्रश्न आया था, वो चीजें यहाँ है। सारे के सारे प्रश्न छत्तीसगढ़ से
हर एक क्वेश्चन पेपर को छांटा गया है, खंगाला गया है, तब आपके सामने ये प्रश्न आए हैं। तो बिल्कुल एंजॉय कीजिए इसको। अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न है 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत 90 है। ठीक है भाई, यदि विद्यार्थियों के अंक 5 से बढ़ाए जाए तो नया औसत क्या होगा? तो भैया सबके सब अंक अगर 5-5 बढ़ जाएंगे तो औसत भी तो हमारा 90 से 5 बढ़ के 95 हो जाएगा। ये ही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, हम एक ही कंसेप्ट देख रहे हैं, 2019 का क्वेश्चन है, देखिए, है ना। तो हर एक मतलब साल जो है अगर इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है, पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये सारी चीजें हमको आनी ही चाहिए। और हम PYQ सीरीज चला भी तो इसीलिए रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 5 लगातार सम संख्याओं का औसत है 14। मतलब ये जो 5 संख्याएं हम लोगों ने ले ली और 2 इधर 2 इधर, 2 का इधर काटो 2 का इधर काटो, यहां पर हमको मिल रहा है 14। अब इनमें से सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या है? पहला तरीका क्या हो सकता है? 14 के बाद क्या आएगा? 16 आएगा। 16 के बाद में क्या आएगा? 18 आएगा। इसी तरीके से यहाँ 12 और यहाँ 10 आएगा। 18 में से 10 गया, बचा कितना? 8, और ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन ये बेवकूफों वाला तरीका है। अगर आपको 5 की बजाय 500 संख्याएं दी होती तो क्या आप 500 संख्याएं लिखते? नहीं लिखते। तो फिर इसका तरीका क्या है? तो भैया इसका तरीका ये है कि आप देखिए कि यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं। कैसी संख्याएं हैं? सारी की सारी सम संख्याएं, मतलब इनके कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। तो 5 में पहले आप 1 कम कर दो, क्योंकि भाई बीच वाली एक संख्या जो है, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो बीच की एक संख्या चली गई ना। अब जो है क्यों 18 में से 10 गया, तो इसमें जो है 5 में से 1 कम किया, 4 आया, और इनका कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 आया, तो 4 दूने 8। ये ही जो है डिफरेंस हो जाएगा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का। तो इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व करते हैं। एक ही क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिनसे हम इन्हें सोचते हैं, और आपको वो सारी चीजें जो है सीखनी चाहिए ताकि आप बाकी लोगों से रहें एक कदम आगे। ठीक है, तो चलिए फिर जो है हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।